कौन गा रहे हीरो वो नहीं खा रहे। चलो चलो जल्दी चलो बोलियो आप सत्संग का आखिरी दिन। इसलिए एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुना। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी, ये फकीरों के पैगाम कलाम जो समय से जारी किए गए जीवों को लाभ देने के लिए, जीवों को मुसीबत आपत्तियों से बचाने के लिए, ये संतों फकीरों के परमार्थी वचन जब आप सुनोगे तब आपकी समझ में आएगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, असल क्या नकल क्या, धर्म मजहब क्या है, अधर्म पाप क्या है। ये तभी समझ में आएगा जब संत महात्मा फकीरों के पैगाम कलाम को सुनेंगे जो उन्होंने से समय से जीवों के लिए फरमान जारी किया कि जीवों को कैसे बचाया जाए, इनको सही सच्चे रास्ते पर कैसे खड़ा किया जाए और सच्चिदानंद कैसे दिलाया जाए, इनकी जीवात्मा रूहों को सतलो सतखंड नामी धाम कैसे पहुंचाया जाए। जब तक आप बच्चों को नहीं सुनोगे आपकी समझ में कुछ नहीं, कि ये वचन अभी कलयुग में जारी हुए। इसके पहले संत महात्मा फकीर नहीं आए थे, न कलयुग में, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में। 5,500 वर्ष आपके कलयुग के लिए, इनमें भी संत महात्मा फकीर नहीं आए। अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे। तब से ये संत नाम और संत मत ये दोनों की जानकारी मिली। वैसे कबीर साहब से लेकर इस कलयुग में हजारों संत आए जिन्होंने समय से जीवों को राहत शांति देने के लिए नाम को जगाया, क्योंकि जगाए नाम से जीवात्मा जगती है, सुनाए पढ़ाए रटाए नाम से नहीं। जब कबीरदास आए तो उन्होंने साहब नाम जगाया, शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। ये जगाया नाम, ये जीवात्मा रूहों को जगाता। ये पढ़ने पढ़ाने वाले सुनने सुनाने वाले नामों से न जीवात्मा रूह कभी जगी न कभी जगेगी। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। जब तक ये जानकारी नहीं मिलेगी, आप कितना पूजा पाठ कर डालो, कितना तीर्थ व्रत चले जाओ, कितनी श्रम समय पूंजी खर्च कर दो, लेकिन यहाँ मिलने वाला कुछ नहीं है। और ना अगर किसी को मिला है तो बता दे। एक पंडा पुजारी मंदिर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के कितने दिनों से अल्लाह मचा रहे। मुल्ला मौलवी मस्जिद की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के कितने दिनों से अल्लाह मचा रहे। पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के अल्लाह मचा रहा और ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा रहा, लेकिन हल्ला में अल्लाह मिला। इस हल्ला मचाने में अल्लाह मिला, परमात्मा खुदा गॉड आपको मिला, कोई देवी देवता आपको मिले। क्योंकि जब तक संत महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक किसी अच्छी सच्ची चीज का अंत आपको नहीं मिलेगा। अंत माने जानकारी, ये जानकारी आपको नहीं मिलेगी। 3 युग आपके निकल गए, पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जप यज्ञ गंगा स्नान, लेकिन कुछ हुआ, कुछ मिला, किसी के मन का सुधार हुआ, कोई मन में अच्छाई आई,
कोई बुराई निकल पाई, नहीं तो सब तुम्हारा समय बेकार था। क्योंकि ये जल पूजा कभी काम नहीं करती, केवल भाव बनाती, लेकिन बगैर चेतन के भक्ति नहीं होती। भाव बन भी गया, अगर चेतन न मिला तो भक्ति आप किसकी करो। भक्ति माने आदेश पालन, हुक्म का पालन, वचनों पर चलना, वचनों को मानना, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना। ये सब काम आपका कब होगा? जब वक्ते मुर्शिद समय के संत सद्गुरु मिलेंगे। आए थे चले गए, उनके नाम रटने से आपका काम नहीं होता, क्योंकि आपको अपने समय का जानकार चाहिए, अपने समय का मास्टर, अपने समय का आचार्य गुरु, यानी अपने समय का डॉक्टर। ये तुम्हारी मदद करेगा। आए थे बहुत अच्छे, लेकिन वो चले गए, उनसे तुम्हारे शरीर का काम नहीं। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ सब टेकी बन गई, टेका टेकी, इसमें काम बिगड़ गया। किसी का काम नहीं हुआ, न जीवात्मा रूह जगी और न परमात्मा खुदा का दीदार हुआ। तो इसका मतलब है कि हमारा समय व्यर्थ में चला गया। और आज तक आपने इस पर कोई विचार नहीं किया। किसी संत महापुरुष के करीब जाते, फकीरों के कदमों में कदम पोशी करते और उनके खिदमत करते और उनसे पूछते कि खुदा का दीदार कैसे हो, परमात्मा का मिलन कैसे हो, गांठ से कैसे मिले, सच्चा सद्गुरु कहाँ मिलेगा। ये सब जानकारी आपको जानकारों से मिलती, लेकिन आपने तो तलाश की नहीं। जबकि आपको बताया गया, गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुर्राह कोई नहीं पाई। ऐसे समय के सच्चे सदगुरु की खोज। प्रेमियों, सदगुरु एक, गुरु बहुत तेरे। संसार में गुरु बहुत है, लेकिन सदगुरु समय का एक ही होता। ये भी जानकारी आपको नहीं है। सदगुरु कौन है, ये काम क्या करेंगे, कितना मतलब, यानी जीवों की संभाल करेंगे, ये तो जानकारी आपको देने के लिए आए। जब उनके करीब जाओगे, उनके वचनों को सुनोगे और प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की याद करके अपने मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान रखो। ऐसा मन शुद्ध हो जाएगा, पाक साफ निर्मल, तभी कुछ काम आपका हो सकता है। गोस्वामी जी महाराज ने जो गृहस्थ संत थे, ये कथावाचक विद्वान नहीं, गृहस्थ संत पहुंचे, जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाकर गुरु की कृपा से परमात्मा से मिला दिया। ये गुरु की कृपा, नरहरिदास इनको गुरु मिल गए, उन्होंने रास्ता, नाम का रास्ता दे दिया, वो नाम की कमाई में लग गए और धीरे 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 उनका ये सब काम, जब उनका काम हो गया, उनकी आत्मा रूह जग गई, खुदा का परमात्मा का दीदार दर्शन कर लिया, तब उन्होंने चाहा कि चलो जीवों के लिए कोई न कोई रास्ता खोल दिया। ये संतों की दया है, उनकी कृपा मेहरबानी, जो जीवों के लिए उन्होंने ऐसा सच्चा और सरल रास्ता खोल दिया जो यहाँ किसी ने बताया नहीं, ये जानकारी किसी नहीं। सही सच्ची जानकारी देने के लिए गोस्वामी जी महाराज को रामचरितमानस की रचना करनी। वो कोई पढ़ने पढ़ाने रटने रटाने कोई मनोरंजन का उसमें विषय नहीं है। उसमें आत्मा जगेगी, परमात्मा से मिलेगी और आत्मा अपने सच्चे घर मंडल मुकाम कैसे पहुंचे। उन्होंने सब खोलकर उत्तरकांड में सारे प्रश्नों का उत्तर उसमें लिख दिया और सारी समस्याओं का समाधान। लेकिन उत्तरकांड आप पढ़ते ही नहीं हो, तभी आपके पास कोई प्रश्न का उत्तर नहीं, किसी समस्या का समाधान नहीं है। इसीलिए आप पछताते हो, परेशान होते हो
क्योंकि आपने संतों फकीरों की बात को न सुना, न समझा, न माना, न अपने जीवन में उतारा, न जीवन का कोई सुख शांति आनंद आपको मिला। तो गोस्वामी जी महाराज ने जब उनको नरहरि दास मिल गए, गृहस्थ आश्रम में रहते थे पत्नी बाल बच्चों के साथ। ऐसा नहीं है गृहस्थ आश्रम का किसी ने विरोध नहीं। कोई संत महात्मा फकीर आया, गृहस्थ आश्रम में आए और गृहस्थ आश्रम में रहकर उन्होंने गुरु की कृपा दया से प्रभु की प्राप्ति कर दी। जब उनको परमात्मा प्रभु खुदा मिल गया तो सोचा चलो अनजान जीवों को भी ये रास्ता बता दिया जाए, यही उनकी दया। और उन्होंने ये रास्ता खुला नाम का। इसी को नामदान कहते। पहले युग में इसको मंत्र, गुरु मंत्र और दीक्षा कहते, लेकिन आज कल युग में सीधा नामदान, यानी नाम का दान देंगे, नाम सुनाकर दान नहीं लेंगे। अन्य युगों में जो नाम सुनाते थे वो दान दक्षिणा, रुपया पैसा और जमीन जायदाद राजपाट सब ले लेते थे। लेकिन आज कल युग में समर्थ सदगुरु ने भिखारी का काम लेने का काम न किया, न अपने प्रेमियों को सिखाया। उन्होंने सच्चा काम, सच्ची जीवात्मा को सच्चिदानंद दिलाने वाला रास्ता बताया और सतलोक सचखंड अनामी धाम पहुंचाने वाली युक्ति बताई। ये दोनों चीजें आपके लिए, लेकिन आपने उनको पहचाना ही नहीं, न माना, न जाना, न पहचाना। इतने भूल भरम में आप रह गए। समृत माली भूमंडल पर आया और सबको सही रास्ता एकदम खुलेआम बताया। कोई पर्दा नहीं, कोई घोर भ्रम नहीं रखा, कोई जात पाती का मतभेद नहीं रखा, कोई हिंदू मुसलमान का, सिख ईसाई का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दर्जन का, छोटे बड़े गरीब अमीर, पढ़े लिखे का, स्त्री पुरुष का, कोई मतभेद नहीं रखा और सबको समान यानी परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता दिया। ये रास्ता किसी युग में नहीं मिला। इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति किसी को, जीवात्मा किसी की नहीं जगी। हाँ, अपने अपने लोक में तो बैठे आनंद ले रहे, लेकिन जीवात्मा नहीं जगी और वो लोग घर उनका नहीं छूटा। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। विष्णु भगवान विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। क्योंकि जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को, सच्चे फकीरों को, चाहे फकीर को चाहे संत को एक ही। तुमने भाषा का झगड़ा खड़ा कर दिया। अरे संत को फकीर को एक ही बात, मुर्शिद को गुरु को एक ही बात, सदगुरु को रहमान को एक ही बात, इसमें कोई नहीं। और खुदा को भगवान को एक ही बात। ये मतभेद आपने खड़ा किया। खुदा परमात्मा ने न कोई जाति बनाई, न कोई मजहब धर्म बनाया, न कोई फिरका बनाया, न छोटा बड़ा गरीब अमीर बनाया, न हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनाया। उसने केवल एक इंसानी शकल बनाई। उस इंसानी शकल को तुम अपनी मानसिकता से, चाहे हिंदू कह लो, चाहे मुसलमान कह लो, सिख ईसाई कह लो, ये तुम्हारी मानसिकता। परमात्मा खुदा की तरफ से कोई मतभेद नहीं। और तुमने मतभेद किया, तुम्हें लड़ाई झगड़ा करो। अगर परमात्मा खुदा की तरफ से एक इंसानी जात, एक मनोजात, एक इंसानी धर्म, एक मानव मजहब अगर आप समझते होते तो आपस में कोई झगड़ा। हम सब एक ही मालिक की संतान है और उसने एक ही रूह, एक ही जीवात्मा हमारे सब पे मनुष्य मंदिर में बैठा ली।
अलग अलग नहीं, जितने शरीर बनाए उसने 4,84,00,000 ये जिस्म शरीर, और उसमें सब में उसने इन शरीरों को चेतन का रूप देने के लिए उसने चेतन जीवात्मा और रूह को बैठाला। ये रूह चेतन यही तो हमारे शरीर की असली शक्ति है, असली ताकत है। लेकिन हम यही नहीं समझ पाए कि हमारा शरीर किससे चलता। कोई कह रहा रोटी सब्जी दाल चावल, और हम कहते नहीं जीवात्मा रूह से। जिस शरीर से आप जीवात्मा रूह को निकाल दो, वही शरीर 1 मिनट में भी मुर्दा हो जाए, 1 सेकंड नहीं लगेगा मुर्दा हो जाए। इससे साफ जाहिर है कि हमारा जिस्म, हमारा ये मानव शरीर, ये खुदा की रूह और परमात्मा की जीवात्मा के कारण ही चलता है। यही ऊर्जा है, यही शक्ति, यही ताकत है इस जड़ी शरीर को चेतन का रूप देने वाली। लेकिन आपने कभी किसी ने सुना नहीं है, किसी ने बताया नहीं, और सब बेचारे इसी जिस्म में फंसे पड़े, रो रहे, चिल्ला रहे। ये बीमारी, ये झगड़ा, ये दुर्घटना, ये अकाल मौत, ये सब क्या है? ये सब अज्ञानता के कारण जो हमने आपने कर्मों के विधान को नहीं जाना, उसे उन्हीं कर्मों की सजा। जो 83,99,999 जिस्म शरीर, मानव शरीर को छोड़, क्योंकि परमात्मा खुदा को ये इंसान बहुत प्यारा। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित में इशारा करके कहा है कि भगवान राम ने खुद कहा कि सब मेरे ये सब मम ऊपर जाए, और तीन में आदि के मनुज में भाए। क्या कह रहे? सारा खिलकत, सारा जलसा तमाशा, ये सारी सृष्टि परमात्मा खुदा कह रहा मेरी बनाई। किसी इंसान विज्ञान ने कोई शरीर नहीं बनाया। जब इंसान ने कोई शरीर बनाया नहीं है, तो आपको मारने काटने का अधिकार किसने दिया? सबसे बड़ी अज्ञानता और जुर्म पाप आपने यही किया। तुमने कोई मुर्गा बनाया नहीं, बकरा बकरी बनाए नहीं, मछली आपने बनाए नहीं, अंडा आपने बनाया नहीं। तो ये खत्म करना, इनको काट पीट देना, इनको मार देना, ये अधिकार आपको किसने दिया? जब ये परमात्मा की खिलकत है, परमात्मा का जलसा तमाशा है, तो फिर आपको मारने का अधिकार किसने दिया? न गीता कह रही, न रामायण, न कुरान, न बाइबल, न गुरु ग्रंथ साहब, न 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 रचनाएं जिनमें धर्म मजहब की चर्चा है, इनमें तो कोई ऐसी सलाह नहीं दी गई। फिर आपने किससे पूछकर और किसकी मानकर आपने ये अनैतिक कर? ये तो खुदा के बनाए हैं। किसी की बनाई कोई चीज खराब की जाए, बनाने वाला खुश होगा कि नाराज? जैसे तुम्हारा परिवार, तुम्हारे परिवार में पत्नी, बाल बच्चे, भाई बहन बिरादर हैं, अगर इनको कोई मारे, काटे, सताए, अपमानित करे, आपको कैसा लगे? इतनी भी बात नहीं समझ पाए? जब तुमको खराब लगेगा, तुमको अच्छा नहीं लगेगा, ये खुदा का परिवार है, ये परमात्मा का है। तब ये जितने और ये सब जीव आपकी रक्षा के लिए, आपकी सेवा काम आने वाले। जैसे बकरी, जब बच्चा पैदा होता है तो लोग कहते हैं बकरी का दूध, माँ का दूध नहीं, बकरी का। और जब तक बकरी जिंदा रहती आपको दूध पिलाती, यानी माँ का रोल अदा करती। जब तक जिंदा रहती आपको दूध पिलाती, माँ का रोल अदा करती तुम्हारे साथ। लेकिन तुम्हारा बकरी के साथ के व्यवहार, जरा अपने मानवीय व्यवहार पर दृष्टि डालिए। और ये मुर्गा ठीक 4 बजे आवाज होती। तुम्हारी विज्ञान की बनाई घड़ी फेल हो सकती, बंद हो सकती, लेकिन कुदरत की बनाई ये घड़ी मुर्गा ठीक 4 बजे आवाज देता है, मुसलमानों जाग जाओ, खुदा की इबादत का समय हो गया। ऐ हिंदुओं जाग जाओ, देवी देवता की पूजा और परमात्मा के भजन का समय हो गया।
कितने अच्छे नेक भले काम के लिए ये पुकार लगाता है, गोहराता है, आपको जगाता है, लेकिन तुम्हारा मुर्गे के साथ आज क्या व्यवहार है? तुम जरा अपने मानवीय व्यवहार पर दृष्टि डालिए, तुम कितने नीचे चले गए। मछली के बारे में पूर्वज कहते थे कि जब कोई काम करने चलो तो दही मछली का नाम ले लो तो काम शुद्ध हो जाए। इतने बड़े अच्छे काम को बनाने वाले ये सब, और तुमने इन्हीं के साथ अनैतिक कार्य किया, इन्हीं को मारा काटा सताया, जो तुम्हारे काम आए उन्हीं को तुमने मारा। इन्होंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? जरा ये भी तो बताओ। ये खुदा के दरबार में, परमात्मा के दरबार में जब तुम्हारी जीवात्मा, तुम्हारी रूह जाएगी तो वहां पर वो बैठे हुए वो पूछेगा, खुदा पूछेगा, ए इंसान, मैंने तुम्हारे वास्ते पीर, पैगंबर, औलिया, मुर्शिद, कामिल, फकीर, साधु संत महात्माओं को भेजा अच्छे काम के लिए, अच्छा काम करने के लिए, तुम्हारे में रहम और दया पैदा करने के लिए, हक और ईमान यानी हलाल की कमाई खाने के लिए, ये सब बताने के लिए मैंने पीर, पैगंबर, औलिया, मुर्शिद, कामिल, फकीर, साधु संत महात्माओं को भेजा, और तुमने एक भी बात नहीं मानी हो। तो कहेगा, अब तुम्हारी यह नहीं सुनी, तुम्हारी रूह, तुम्हारी जीवात्मा उस समय खुदा के दरबार में, परमात्मा के दरबार में क्या जवाब दे? क्योंकि उसके पास तुम्हारे कर्मों की वही हर दिन, हर घड़ी, किस तारीख में, किस दिन, कितने बजकर कितने मिनट पर आपने किसकी हत्या की और किसको मारा और सताया और किसको अपमानित किया और किसको लूटा और ठगा और झूठ और छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी आपने की, व्यभिचार और उपचार किया और कितने जीवों की हिंसा, हत्या, पूरी तुम्हारे कर्मों की वही खोल कर पड़ेगा तुम्हारे सामने। उस समय आप क्या करोगे? तुम्हारी रूह क्या जवाब देगी? कहा गए, रूह तेरे वास्ते मैंने फकीरों को भेजा था, तूने उनकी एक भी बात नहीं मानी, सुनी। अब तेरी यहाँ कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं मानेगा। वो फरिश्तों को, जमदूतों को आदेश देता कि ले जाओ इसको इस नरक के कुंड में, इसको हजारों बरस जलाना, सड़ाना, मारना और काटना, क्योंकि इसने जीवों के साथ ये किया। ये अदला बदला आपको देना पड़ेगा। जब भगवान कृष्ण को, ऐ इंसान, जिनको तुमने भगवान माना, भगवान कृष्ण को भी जब मानव शरीर में आए और जो भी उनसे अच्छा बुरा कर्म हुआ उसका बदला उन्हें भी चुकाना पड़ा। एक बार नदी किनारे बैठे थे भगवान कृष्ण, बहलिए ने दूर से देखा, उनके पैर में काला निशान था। बहलिए ने दूर से देखा, एक तो हिरने की आंख चमक रही, आंख का धोखा चमक करके उसने बाण छोड़ दिया। उस बाण ने कृष्ण के पैर को एकदम छली कर, कृष्ण बड़ी जोर से रो पड़े, चिल्ला पड़े। बहलिए ने समझा शिकार हो गया, दौड़ के आया, देखा तो कृष्ण भगवान चिल्ला। उसने कहा, भगवान क्षमा कर दीजिए, ये अपराध धोखे से हो गया। कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं, कोई धोखा नहीं, मैंने रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आड़ से धोखा देके बाण से तुमको मारा था। आज वो धोखा देने वाला और मारने वाला हमारा तुम्हारा कर्म कर्जा पूरा। प्रेमियों, जब दूसरे जन्म का दूसरे जन्म में भोगना पड़ता, तुम तो इसी जन्म में कितना अपराध कर रहे हो, कितनों की हिंसा और हत्या कर रहे हो, कितने गुनाह कर रहे हो। तो ये बताओ, तुमको कितने जन्म अभी लेने पड़ेंगे इन गुनाहों की सजा पाने के लिए? क्या आपने बैठकर कभी सोचा है? मुसलमानों ने क्या कुरान शरीफ को तहे दिल से पढ़ा है? उनके जवान मुबारक बच्चों को अख्तियार किया है? हदीस क्या कह रही? जो हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना एक अनुभव का जो ग्रंथ लिखा है, हदीस पुस्तक,
उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा, हर हम मन फिर बरदे रहम कुमुर रहमान, है परवरदिगार आलम अल्लाह ताला खुदा हम सब पर मेहरबान हो। तुम खुदा से अपने लिए मेहरबानी मांगते हो और तुमने खुदा के बनाए जीवों पर कितनी मेहरबानी की, कितनी दया आपने की, कितना रहम किया। इसीलिए खुदा ने अपना एक नाम रहमान रखा। तुम मेरे जीवों पर, बनाए जीवों पर अगर तू रहम करेगा, मैं रहमान बनकर तेरे पर रहम करूंगा। ये सब लिखा पड़ी आपके घरों में, आपके मजहबी किताबों में, धार्मिक ग्रंथों में, ये सब लिखा पड़ी रहता। लेकिन तुमने कभी पढ़ा इसको? पढ़कर आपने कभी विचार किया? कुछ आपने नहीं किया। आप देश की, समाज की, मानव इंसान की हालत देख रहे हो कैसी? सब रो रहे, सब हिंदू भी रो रहा, मुसलमान भी रो रहा, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दर्जन, गरीब, अमीर, पढ़े लिखे, अनपढ़, स्त्री, पुरुष, राजा, रैयत, सब रो रहे। सबको रोना पड़ रहा। ये हिंसा और हत्या ये तुम्हारे रोने का कारण है। अभी क्या है, बड़े बड़े आंसू आपको गिराने पड़ेंगे अगर तुमने संत महात्मा फकीरों के वचनों को न माना, तो आपको बड़े बड़े आंसू गिराने पड़ेंगे। और आंसू कोई पूछने वाला यहाँ नहीं। इसीलिए कुदरत आपसे सख्त नाराज हो गया। जो आपने मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, झूठ, छलकपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, इस मनुष्य मंदिर, जिस्मानी मस्जिद जिसमें खुदा की रूह बैठी, परमात्मा की आत्मा बैठी, इन्हीं शरीरों में आपने मुर्दा यानी मांस पशु पक्षियों का डाला रूह के सामने। अरे मस्जिद में जाते हो जो ईंट पत्थर की बनी नकली है, असली नहीं है, उसमें भी आप ये गुनाह नहीं करते। न कोई मांस खाता, न कोई शराब पीता, न व्यभिचार को उपचार, न कोई झूठ बोलता, न किसी की हिंसा करता। उस ईंट पत्थर वाली मस्जिद मंदिर में भी आप गुनाह नहीं करते हो। लेकिन ये जो जिस्मानी मस्जिद खुदा ने बनाई है, ये मनुष्य मंदिर परमात्मा का बनाया। इसीलिए परमात्मा खुदा ने अपनी रूह को और जीवात्मा को इसी में बैठा ला। और आप ये सब भूल गए क्योंकि तुमने मातों महात्माओं से, फकीरों से अपना रिश्ता तोड़ दिया। जब आपने रिश्ता नाता, संग सोबत सब आपने छोड़ दी, अब आप उसी की सजा पा रहे हो। रास्ता भटक गए। जो करना चाहिए और तो आपने किया नहीं, जो नहीं करना चाहिए वही कर रहे हो और अब भी नहीं बंद कर रहे। ये भी नहीं देख रहे हो कि तुम 5-5 बार खुदा की इबादत करते हो और एक बार भी खुदा नहीं बोलता, एक बार भी नहीं। कारण क्या? इस कारण का पता लगाया आपने? खुदा की नाराजगी का फकीरों के जरिए आपने पता लगाया। किसी संत महात्मा फकीर के पास आप गए और आपने ये पूछा कि मैं 5-5 बार खुदा की इबादत करता हूँ लेकिन खुदा एक बार भी नहीं बोलता, एक बार भी दर्शन दीदार नहीं देता, एक बार भी कोई आशीर्वाद प्रदान नहीं देता। कभी आपने पूछा, फकीरों के पास गए, कदम पोसी की, खिदमत सेवा आपने की? कुछ नहीं। और चिल्लाते रहे। धीरे 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 चिल्लाते चिल्लाते चिल्लाने की आदत बन गई और इसी आदत को ये इबादत कहने लगे। ये बेचारे इसी इबादत को इबादत कहते, इनको होश ही नहीं है, ये तो बेहोशी में है। अरे मुसलमान का मतलब समझते हो? मुसलमान का कोई कौम, कौमियत, कोई जात पाति का नाम नहीं है। मुसल्लम, ईमान, रहमान, जिसमें पक्का रहम और ईमान, वो है मुसलमान। आपने रहम खो दिया। खुदा के बनाए लाखों जीवों को मार काट कर ही तुम कब्रिस्तान जाओगे, इसके पहले नहीं जाओगे। रहम तो आपने खो दी। और जब उनका मुर्दा गंदा मांस इसी जिस्मानी मस्जिद में रूह बैठी उसके सामने रखने लगे तो तुम्हारा ईमान, धर्म, ये सब चला गया।
जब रहम और ईमान तुम्हारे में है नहीं तो तुम किस मुख से अपने आप को मुसलमान कहते? ईमान रहमान वो है मुसलमान, लेकिन वो भी आपने नहीं। अरे फकीरों के कदमों में जाते, उनसे पूछते कि मुसलमान का मतलब क्या, हिंदू का मतलब क्या, ये सब क्यों रखा गया, ये मजहब क्यों बनाए गए, ये मत मतांतर फिरके, ये धर्म वर्म सब क्यों बनाए गए, ये जातियां कौम कौमियत ये क्यों बनाई गई, तो आपको सब बताते। और तुमने तो न पूछा है और न तुम्हें मालूम, तुमको मालूम भी नहीं। और जब मेरे कोई बात नहीं मालूम होती तो जानकारों की तलाश करके हम उससे पूछते हैं कि भाई हमारे पास ये जानकारी नहीं है, कृपा करके आप जानकारी दे दीजिए। लेकिन तुमने तो ऐसा कोई काम नहीं, न हिंदुओं ने मुसलमान किसी ने नहीं। मैं तो सबकी बात कहता हूँ, संपूर्ण मानव जाति की बात कह रहा हूँ। ये काम कोई नहीं करता, ना महात्माओं को, ना फकीरों को, ना तुम पहचानते हो, ना जानते हो, ना उनके बारे में तुम्हें कोई जानकारी है, वो क्यों आए, किस काम के लिए आए, ये तो जानकारी आपको लेनी चाहिए। तो मैं आज आपको, कल मैंने कहा था कि कुछ मुसलमान भाइयों के लिए कुछ कहूँ, वैसे मैंने सबके लिए कहा, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई जात पाति का, कोई भाषा हिंदी उर्दू का जो शंका संदेह बोल ब्रह्म जो गंदगी बैठी है, चलो मैं उसी को निकाल देता हूँ। तुम्हारी उर्दू भाषा में क्या था? क्या उर्दू हिंदी भाषा में परमात्मा खुदा बना है? क्या इसके पाबंदी में है वो? क्या उर्दू कहने से खुदा मिल जाएगा या हिंदी पढ़ने से परमात्मा मिल जाएगा? अरे वो भाषा भाषा से बिल्कुल अलग, वो मजहब धर्म फिरकों से बिल्कुल अलग, वो जात पाति, वो छोटे बड़े और गरीब अमीर और पढ़े लिखे अनपढ़ और हिंदू मुसलमान और स्त्री पुरुष, इन सब मजहबों से अलग है, वो बिल्कुल अलग बैठा हुआ। गोस्वामी जी महाराज ने एक इशारा किया है कि परमात्मा खुदा को कौन पाता है। जरा उत्तरकांड को पढ़ना जाके घर में, तो तुम्हारी आंख और कान खुल जाएंगे तब, जो बंद पड़े। क्या उन्होंने लिखा, क्या जीवों के लिए संदेश दिया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं भावे। भगवान ने क्या कहा, मुझे न हिंदू पाएगा, न मुसलमान, न सिख ईसाई, न मंदिर बनाने वाला, न मस्जिद बनाने वाला, न गिरजाघर गुरुद्वारा बनाने वाला, न गंगा नहाने वाला, न जमुना, न गीता रामायण भागवत कुरान बाइबल पढ़ने वाला। मुझे पाएगा जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र। निर्मल मन जन सो मोहि पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं भावे। कितना साफ साफ लिखा, ये तो हमने पढ़ा नहीं, न किया, और सारा समय गंवा दिया पूजा पाठ, और मिला कुछ। जिसकी पूजा की वो आज तक नहीं मिला, तो मिला है तो इतने लोग बैठे, कोई बता दो। इतने लोग हिंदू मुसलमान सभी मजहब धर्मों को लोग आए हो, अब सब लोग बैठे हो, बता दीजिए तुम्हें खुदा मिला मस्जिद में या मंदिर में, तुम्हें परमात्मा मिला या गिरजाघर में तुम्हें गार्ड मिला या गुरुद्वारे में सच्चा सदगुरु मिला? अरे यहाँ नहीं मिलती। वो तो जिन्होंने पाया वो पाने वाले मिलेंगे तो मिला देगा। पढ़ने वाला पढ़ा के सुना देगा, गाने वाला गा बजा के बता देगा, लेकिन जिसने पाया है वो मिला देगा, वो प्राप्त करा। हमें उसकी जरूरत है जिसने खुदा को, परमात्मा को पाया हो, देखा हो, उसके दरबार का दरबानी हो, आने जाने वाला हो। ऐसा फकीर, ऐसा संत महात्मा
अगर मिल जाएगा वो तुम्हारी रूह जीवात्मा को जगाकर परमात्मा खुदा से मिला भी देगा और घर पहुंचा देगा। वो एक काम आपका करेगा, बाकी ये काम किसी के बस का नहीं। तो आपको तो सोचना चाहिए। और सबने नाम को जगाया। जो नाम जगाया जाता है उसी से जीवात्मा जगती है, रूह जगती है। सुनाए पढ़ाए यानी नाम से नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो एक नाम सतयुग में आया जो योगियों ने जगाया था, हरि नाम। जब यही नाम अगर सच्चा था तो त्रेता में राम नाम आने की क्या जरूरत, फिर द्वापर में कृष्ण नाम क्यों आया? ये हर युग का नया नाम नए पुरुष के द्वारा आता है और उसी से यानी प्रचार होता है, जानकारी दी जाती। वो नाम जिस मंडल मुकाम से आता है उस नाम का सुमरन ध्यान करने से या उसके आदेश पर चलने से वो नाम उसी लोक तक पहुंचा सकता। ये नाम की निजी महिमा, लेकिन हमारी आपकी जीवात्मा तो सत्यलोक की रहने वाली है। ये नाम से बीच के लोग से आए। राम नाम साकेत धाम से आया, हरि नाम तृप्ति धाम से आया और कृष्ण नाम गोलोक धाम से आया, देवी देवताओं का देवलोक से आया। जीवात्मा के देश से तो लोक मंडल से तो कोई नाम आया नहीं। तो जब तक जीवात्मा के यहाँ से कोई नाम नहीं आएगा तब तक जीवात्मा रूह को न कोई जगा पाएगा, न खुदा का न परमात्मा का दीदार दर्शन करा पाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन जब संत महात्मा कलयुग में आए तो उन्होंने जीवात्मा को जगाने का काम किया। जैसे अन्य युग में तन मन धन, इसके लिए आपको पूजा पाठ और तीर्थ ये सब कराया गया। इसका भी लाभ ऐसा नहीं, लेकिन शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा और जीवात्मा रूह से करोगे तो जीवात्मा रूह को लाभ मिलेगा। आपने शरीर जिस्म से किया, पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, अमन है, जब तब यज्ञ, गंगा स्नान है, इबादत है, ये सब नमाज अदा, ये तो आपने किया। लेकिन ये जबान से यानी शरीर से, तो शरीर को लाभ मिलेगा। तो भी जब पाक साफ रहकर करोगे तो ये सत्य है। जब शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी रहकर जब करोगे तब ये शरीर इंद्रियों से करने का लाभ आपको मिलेगा, नहीं तो उसकी यही कारण तुम ये पूजा पाठ करते रहे, कोई लाभ नहीं। लाभ के जगह हानि, बीमारियां बढ़ गई, परेशानी बढ़ गई, तकलीफें बढ़ गई, सब रो रहे, सब चिल्ला रहे, कोई मतलब यानी सुनने वाला नहीं। दुर्घटनाएं बढ़ गई, अकाल मौत बढ़ गई, चोरी डकैती कत्ल, ये बलात्कार सब बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, टैक्स बढ़ गए। अरे ये तो तुम्हारी पूजा पाठ ने कुछ काम ही नहीं किया, कोई समस्या का समाधान नहीं किया। तो ऐसी पूजा पाठ करने का लाभ क्या? आप कोई काम करते हो लाभ पाने के लिए। सपोज आप खेती करते हो, अगर धान अनाज पैदा ना हो तो कभी करोगे आप? दुकान व्यापार करते हो, मुनाफा ना हो, कोई दुकान चलाएगा? आप नौकरी मजदूरी करते हो, अगर वेतन और तनख्वाह न मिले तो कोई करेगा? लेकिन ये पूजा पाठ, ये इबादत तुम्हारी कैसी, जिसको रात दिन करते और चिल्लाते, कितना समय गुजर गया, कितने युग बीत गए और अभी तक आपको कुछ नहीं मिला। न सीताराम मिले, न राधे, न शंकर जी मिले, न हनुमान, न कोई देवी देवता मिले। फिर आप ये करते किस लिए? हमारी तो यही समझ में नहीं आया कि जब काम लाभ पाने के लिए किया जाता और इसमें कोई लाभ आज तक नहीं मिला, फिर आप ये करते क्यों? और बंद भी नहीं करते, मिला भी नहीं और बंद भी नहीं। अगर संत महात्मा फकीर मिलते तो आपको लाभ पाने वाला रास्ता बता दो। इस रास्ते पर चलो, जीवात्मा को जगाओ, क्योंकि जिस्म और शरीर ये अमान सामान, ये घर मकान नहीं जाएगा।
ये तो सब यही छूट जाए, केवल तुम्हारी रूह जीवात्मा जाएगी इस दरबार। जब इस मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद थे, तुम्हारी रूह जीवात्मा निकलेगी और इस काल माया के देश से जब ऊपर जाएगी, इसके ऊपर देवलोक, जिसे बहिष्ठ स्वर्ग कहते भाई। वहां पर 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु आज भी बची। इसके ऊपर ब्रह्मलोक, वहां ब्रह्मा जी आज भी, उसके ऊपर विष्णुलोक, वहां विष्णु भगवान बैठे, उसके ऊपर शिवलोक, वहां शंकर जी बैठे, उसके ऊपर साकेत लोक, वहां भगवान राम बैठे, उसके ऊपर गोलोक, वहां भगवान कृष्ण बैठे। ये सब आज भी कहीं चले नहीं गए, लेकिन यहाँ नहीं, ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ नहीं। यहाँ संत महात्मा फकीरों को जब आवश्यकता जरूरत पड़ती है तो उन शक्तियों का आवाहन करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनसे काम लेते हैं, उनका इतिहास बनाते हैं, उनकी पूजा कराते हैं। ये तो बता रहा है इतिहास, लेकिन अपने लोग ध्यान, ये तो मृत लोग। अगर इनसे मिलना चाहते हो तो संत महात्मा फकीरों के कदमों में जाओ, उनकी शरण में जाओ, उनकी खिदमत सेवा करो, उनके आदेश हुक्म का पालन करो, उनके बच्चों को अपने जीवन का आधार बनाकर इस जीवन को चलाओ, निकालो, तो ये वो खुश हो जाएंगे और प्रसन्न हो जाएंगे। तुम्हारी रूह जीवात्मा को नाम से जोड़ देंगे, नाम इसका आधार है। ये नाम रोज शब्द रोज पकड़ा देंगे तो वही पकड़ कर रूह और जीवात्मा अपने घर की तरफ चली जाएगी। ये तब जाएगी, ऐसे जाएगी। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपने प्रेमियों कुछ नहीं किया। एक अवसर मौका मिला फकीरों का दीदार दर्शन का, वो भी आप नहीं कर पाए, उसको भी नहीं रख पाए, न उनको जान पाए, मान पाए, पहचान पाए। अब उन्होंने जबकि जैसी पहचान दी है, वक्ते मुर्शिद, समय के सदगुरु, समय के मसीहा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो परिचय दिया है, पहचान दी है, इस धरती पर जितने फकीर महात्माएं, ऐसी पहचान खुलकर किसी ने नहीं। घूम घूम कर सारे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव, कूचा छोड़ा नहीं। और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों, सब और सब की भाषा में अपने आने की सूचना और खुदा का खुदाई पैगाम और परमात्मा का सच्चा संदेश, जो खुदा का खुदाई पैगाम रूहों के वास्ते आया और मतलब यानी परमात्मा का संदेश आत्माओं के लिए आया, वो सब खोल के कहा, लेकिन किसी ने नहीं माना, न माना, न जाना, न पहचाना। आज आप इसीलिए मुसीबत पे चले गए। अगर संत महात्मा फकीरों की बात मान लेते तो मुसीबत, आपत्ति, ये बीमारी, महामारी, ये लड़ाई झगड़ा, ये दैवीय प्रकोप, ये दुर्घटनाएं और अकाल मौत का ये समय आपको देखने को नहीं मिलता। आप इससे बच, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अब रोते हो, चिल्लाते हो, फिर भी नहीं मानते। अरे कहा भाई ठीक, चलो आप कमजोर हो गए हो, नहीं जान पाए, समझ पाए, तो धर्मात्मा महात्मा कोई फकीर तो आप बन नहीं पाओगे। चलो आप शाकाहारी बन जाओ, शाकाहारी बन जाओ, इसमें कौन किया? ये शाकाहारी सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। बच्चा चाहे हिंदू घर में पैदा हो, चाहे मुसलमान घर में या किसी कौम जाति में पैदा हो, पैदा होने के वक्त हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया, न अंडा खिलाया, न मुर्गा खिलाया, न बकरा मछली खिलाई, न दारू पिलाई, न गांजा भांग अफीम पिलाया। ये तो किसी ने नहीं खिलाया पिलाया। ऐ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों, हमारा आपका ये जन्म सिद्ध अधिकार है, शाकाहार, सदाचार और ब्रह्मचार्य। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बच्चा ये 3 गुणों को लेके पैदा होता, शाकाहारी और सदाचारी और ब्रह्मचारी।
और 3 गुणों में से आपने पहले गुण नहीं रखा कि आप शाकाहारी नहीं रह पाए, तो सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का सवाल ही नहीं है। तो तुम मुसीबत आपत्ति में ये पड़े रहोगे, कभी सुख शांति का दर्शन नहीं करोगे। ये तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम्हारी शांति अब गंदे खान पान के कारण, गंदे भाव विचार, गंदे कर्मों के कारण भ्रांति और अशांति और क्रांति में फंस गई है तुम्हारी शांति। और तुम सुबह शाम तक दौड़ते हो, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी करते हो, किसके लिए? कहते हैं सुख शांति पाने की, सुख शांति पाने के लिए करते हो। अगर मैं पूछूं क्या सुख शांति आपको मिली? आपको सुख शांति मिली? सब रो रहे, सब चिल्ला रहे, गरीब भी परेशान, अमीर भी परेशान। चलो गरीब गरीबी के कारण परेशान, लेकिन अमीर क्यों परेशान? अमीर गरीब से ज्यादा परेशान, क्योंकि व्यवस्था खराब। अमीर सोच रहा कहीं रात में मेरी चोरी न हो जाए, कहीं डकैती न पड़ जाए, कहीं मेरा कत्ल न हो जाए, कहीं मेरा अपहरण न हो जाए। अमीर तो सबसे ज्यादा परेशान, दिन की रोटी न रात की नींद हराम हो गई, इतना खराब समय आ गया। अब बताइए इस समय को आप कैसे निकालें? फकीर महात्माओं ने इशारा करके कहा है कि आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, ये भारत माँ है रोए रही। कैसी स्थिति! ये झूठा जय जयकार, भारत माता की जय हो, भारत माता। ये जो हिंसाएं अत्याचार इसी भारत माता, ये अत्याचार अनाचार व्यभिचार इसी पर, महंगाई गरीबी बेरोजगारी टैक्सों की भरमार इसी पर। ये जय बोल रहे हो कि इसको तबाह दे रहे हो। इसलिए महात्माओं को कहना पड़ा, आज की वर्तमान सामाजिक पारिवारिक व्यवहारिक स्थिति को देखकर संत महात्मा फकीरों को कहना पड़ा कि आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, और भारत माँ है रोए रही। ये रो रही। प्रेमियों, एक नारी को सताया गया, अपहरण किया गया, तो राम रावण संग्राम हो गया और करोड़ों लोग मारे गए। एक नारी द्वापर में द्रौपदी को नंगा किया जाने का प्रयास किया गया, अरबों खरबों जाने के लिए। ये नारी के अपमान का उदाहरण है, क्योंकि नारी सृष्टि के केंद्र बिंदु है। नारी हमारी माँ है, जिससे हम सबका जन्म हुआ। अगर वो ना होती, हम आप यहाँ नहीं होते, हम यहाँ नहीं आते, कोई सुख शांति किसी तरह का कोई माहौल वातावरण हमारे आप के लिए नहीं बन पाता। जब एक नारी को सताया गया, अपहरण किया, तो महाभारत राम रावण संग्राम हो गया। आज कितनी बहु बेटियों का अपहरण हो रहा। कभी आपने मन मस्तिष्क से सोचा है आज कलयुग का कितना भारी राम रावण संग्राम होगा और कितने करोड़ मारे जाएंगे? द्वापर में एक नारी द्रौपदी को नंगा किया जाने का प्रयास, कितना भारी महाभारत हुआ और अरबों खरबों मारी गई। आज कितनी बहु बेटियों को सरेआम नंगा किया जा रहा। कभी आपने बैठकर अपने मन मस्तिष्क से सोचा आज समय का कितना बड़ा महाभारत होगा और कितने करोड़ जीव मारे जाएंगे? ये सब होगा, यही कलयुग है। और इसी को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। अब ये खराब समय कैसे जाएगा? किसी इंसान की बस की बात है?
तुम्हारे में गंदी आदत कोई पड़ जाती है तो आप उसको नहीं छोड़ पाते हो, उसको नहीं बदल पाते हो। और बाबा जी तो युग बदलने की बात कर रहे हैं। यहाँ ऋतु परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, और जब ऋतु परिवर्तन होता तो हम सब लोग अक्सर बीमार हो जाते, सर्दी जुकाम बुखार, कहते सीजन बदल रहा। जब ऋतु परिवर्तन बर्दाश्त नहीं होता तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का युग परिवर्तन आप कैसे बर्दाश्त करोगे? उस युग परिवर्तन को बर्दाश्त करने के लिए आप सबसे प्रार्थना की जा रही कि आप शाकाहारी हो जाइए, शाकाहारी सदाचारी हो जाइए, आपका बचाव हो जाए। नहीं तो ये गांव देख रहे हैं, ये शहर कस्बे वीरान हो जाएंगे। इन मकानों में कोई रहने वाला नहीं मिलेगा। आज एक एक इंच जमीन पर आप झगड़ा करते हो क्योंकि आपको अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे क्या होने जा रहा। तुम्हारे बद और बुरे कामों का कितना बड़ा खामियाजा भोगने का ये नतीजा बनने जा रहा, इस पर तो आप कभी गौर ही नहीं करते। तुम समझते हो सब ठीक, कोई नहीं देख रहा। अरे देखने वाली रूह तुम्हारे मनुष्य शरीर के अंदर बैठी जो खुदा की है, देखने वाली आत्मा जो तुम्हारे शरीर में बैठी जो परमात्मा की, वो तो देखने वाली तुम्हारे अंदर की, वो सब देख रही और सब नोट कर रही। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक इशारा किया कि बच्चा तुम्हारे पीछे कुदरत ने एक कैमरा लगा दिया। कैमरा, जब इंसान के बनाए कैमरे से आपको डर लगता है कि सामने जाएंगे तो हमारी सच्चाई खोल देगा, लेकिन भगवान खुदा के बनाए कैमरे से डर है आपको? ये रूह जीवात्मक कैमरा है जो तुम्हारे अंदर बैठी तुम्हारे सारे दिन रात के कर्मों को देख रही, कितना अच्छा कितना बुरा, कितना बद किया कितना नहीं किया, किसको मारा किसको काटा, किसको सताया किसको अपमानित किया, किससे व्यभिचार कुचार किया, किससे झूठ छल बेईमानी की, किसको धोखाधड़ी, यानी ये सब आपने किया, ये सब नोट हो रहा। आप ये मत समझो कि कोई लिखने वाला नहीं है, वो लिखने वाला तुम्हारे अंदर बैठा, वो एक एक पल घड़ी मिनट की सारी घटना तुम्हारी नोट कर दी। जब वही बनेगी अरे तभी तो जजमेंट होगा, बगैर वही के जजमेंट तो होता नहीं। वो वही बनी रखी है। जिस दिन तुम्हारी जीवात्मा का समय इस मनुष्य शरीर से रहने का खत्म हो जाएगा और मतलब यानी वो फरिश्ते आएंगे और जमदूत तुम्हारी रूह को जीवात्मा को तुम्हारे सीने पे लात रखकर जबरदस्ती मार मार पीट पीट करके निकालेंगे। देखता कि जब जीवात्मा निकलने का वक्त होता तो उसके आंसू निकले, उस व्यक्ति के आंख से आंसू निकले, कभी तो टट्टी पेशाब भी हो जाता। ये मार पड़ रही है बुरे कर्मों की। और जमदूत कहते चल, तूने वादा किया था जब माँ के गर्भ में थी तो तुमने कहा था कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करब दिन राती। तूने ये वादा किया था कि हमको नरक से बाहर करो, हम प्रभु का भजन करेंगे। आज प्रभु नाम तुम्हारे सामने आ गया। वादा कब किया कि जब प्रभु आएगा वो तुम्हारी फरियाद को सुनेगा, वो तुम्हारे पाप कर्मों की माफी दिलाएगा, वो तुमको जगाएगा और जगा करके तुम्हारे घर पहुंचाएगा। ये प्रभु नाम से प्रार्थना आपने रामचरित मानस को पढ़िए, सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करब दिन राती। हे प्रभु हमारे पर कृपा दया मेहरबानी करो। मैं जैसे इन नरक कुंड से बाहर गर्भ के बाहर आ जाऊंगी तो दिन रात तुम्हारा भजन। आपने पूजा इबादत का तो अदा नहीं किया। फकीर महात्मा कह रहे भजन का वादा, सच्ची इबादत का वादा किया, वो तो आपने कुछ किया ना। ये तो आपके घर में लिखा पड़ी है, उसको तो आप झूठ नहीं कह सकते। ये सब तुम्हारे घरों में लिखा पड़ी है, लेकिन तुमने ना उसको माना न इनको माना। जो समय के सदगुरु आए इनको भी आपने नहीं माना, नहीं पहचाना। जो तुम्हारे लिए आए
तुम्हारी जीवात्मा रूह को जगाने के लिए आए, परमात्मा खुदा से मिलाने आए, तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों को यानी खत्म करने के लिए परमार्थी सेवा कराकर ये सब काम करने आए। क्या आपने पहचाना? कुछ नहीं पहचाना। इसलिए महात्मा फकीरों को कहना पड़ा। आज देश की सामाजिक, पारिवारिक और व्यवहारिक स्थिति को देखकर क्या कह रहे हैं? आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की इलाज लुट रही, और भारत माँ है रोए रही। वेद पुराण भागवत गीता इनकी बात कोई नहीं सुनता, गंगा यमुना सरस्वती अब पापों से अकुलाए रही, माँ बहनों की इलाज लुट रही, और भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही, माँ बहनों की यहाँ लाज लुट रही, और भारत माँ है रोए रही। कोई इन ग्रंथों को पढ़ता? अरे वाचने से धर्म नहीं आएगा। तुमने लाखों बीघे जमीन, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में घेर ली, लेकिन धर्म मजहब आया? अरे जगह घेरने से आया। तुमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे बना ले, क्या इन घरों में परमात्मा खुदा गाड कभी सच्चा सदगुरु आया? किसी को मिला है? अरे सब तुमने करके देख लिया, तो फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। तुमने करके देखा और मिला कुछ नहीं, न कोई आया, न किसी ने कुछ कहा, न कोई आशीर्वाद दिया, न कोई वरदान दिया। फिर आप ये सब करते थे। आगे क्या कह रहे हैं? आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर होके नंगा, अंडा मुर्गा और शराब में सबकी मती बौराए रही, अंडा मुर्गा और शराब में सबकी मती बौराए रही, माँ बहनों की यहाँ लाज लुट रही, और भारत माँ है रोए रही। अब भी जागो जतन कुछ कर लो। महात्मा फकीर क्या कह रहे हैं? अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना हमने सुना था पैगाम नहीं। कभी तेरे लिए वक्त है फकीर महात्मा, तुझे जगाने के लिए, तेरी रूह जीवात्मा को दोजख नरकों से बचाने के लिए आज भी तेरी यानी तेरे पर दया और रहम कर रही। कि आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर हो के नंगा, अंडा मुर्गा और शराब में सबकी मती बौराए रही, और माँ बहनों की इलाज लुट रही, ये भारत माँ है रोए रही। अंत में क्या कह रहे? अब भी जागो जतन कुछ कर लो, अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो। अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो। मानो जन्म फेर ना मिली है, ये बिरथा पूंजी जाए रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया एक कैसी जगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। प्रेमियों, जब खराब समय आता है
तब कहीं कोई रास्ता जब दिखाई नहीं देता, अंततोगत्वा इंसान संत महात्मा फकीरों की शरण में आता है कि अब कहीं संभाल सुरक्षा हिफाजत कहीं नहीं होगी, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई सच्चे रास्ते पर चलाने वाला नहीं है। तब इंसान मजबूर होकर संत महात्माओं की शरण में और वो बचाने का काम करते। क्यों? परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, जो परमार्थ समाज देशित साधु संत महात्मा आते हैं और वो अपना काम करते। और इसीलिए कहा साधु से होए न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से कभी किसी के काम की हानि नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपने लिए नहीं आते, वो सारी जीवात्मा रूहों को दोजख नरकों से बचाने के लिए और मानव इंसान को सतपथ के रास्ते पर खड़ा करने के लिए और सच्चा आनंद दिलाने के लिए उनका ये काम है। तो लेकिन सब भ्रमित मुसलमानों की किताबों में लिखा है, दिल का हुजरा साथ पर आना के जाने के लिए ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। वो परवरदिगार आलम ताला खुदा रहमान को अगर इस जिस्मानी मस्जिद में बैठाना चाहता है तो पाक साफ रख, इसे गंदगी से बचा नहीं, इसे पाक साफ रख। लेकिन किसी मुसलमान ने इन बच्चों को हथियारे नहीं और सब गंदगी खाने में। अरे खुदा ने तुम्हारे वास्ते सब अच्छा अच्छा भोजन बनाया था जो किसी जीव के लिए नहीं बना। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इससे अच्छा और कौन सा धरती पर होगी। लेकिन आपने अच्छा छोड़ दिया और वो गंदगी जो अन्य पशुओं जीवों के लिए बनाया गया तुम उनका भोजन छीनने लगे। जब किसी का भोजन छीन लोगे, अगर बच्चे का भोजन घर में छीन लो तो बच्चा घर छोड़ के चला जाएगा, वो घर में नहीं रहेगा। आपने जब मुर्दा मांस खाना शुरू किया, ये कौवा कुत्ता और गीद का भोजन आपने छीन लिया तो गीद पलायन कर गई। अब गीद कहीं दिखाई दे रहा है आप? जब उनका भोजन इंसान खाने लगा, वो बेचारे कहने लगे अरे हमारे तमाम भाई खाने वाले तैयार हो गए, चलो किसी और देश में चला जा, तो पलायन कर। ये प्रमाण है आपके सामने। इसलिए फकीरों ने, मोहम्मद साहब ने तो स्पष्ट कहा, ऐ मुसल्लम ईमान रहमान वालों, ये पाक साफ जिसमें कि खुदा की इबादत के लिए मिला, अगर तूने एक कतरा मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाएगा, और एक बूंद अगर शराब की डाल दी तो मजे से काफी। क्या मुसलमान भाइयों ने मोहम्मद साहब के जवान मुबारक अल्फाज मित्रों को सुना है, माना है, अपने जीवन में अख्तियार की लागू किया? तब ये तो तुम्हारी लिखा पड़ी। इसलिए फकीरों ने समझाने के लिए क्या कहा कि है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। क्या कह रहे फकीर? ऐ इंसान, ये जितने जिस्म शरीर खुदा कह रहा सब मेरे हुए बनाए, और मैंने सब में अपनी रूह को बैठाला। ये मेरी रूह के रहने का मकान, ये शरीर तूने मेरी रूह के रहने के मकान को बर्बाद किया, काट दिया, नष्ट कर दिया। कहा तुझे इतनी सजा मिलेगी तो रोए आंसू नहीं आए। ये भी आपने नहीं सुना। आगे क्या कह रहे हैं कि रहे मेरे ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी, गर रहम दिल से कि खो गया तू बन गया
बेपीर है। क्या कहते ऐ मुसलमान, तू फकीर, तेरी कोई कौम कौमियत जाती नहीं। फकीरों ने मुसल्लम ईमान रहमान कहा। मुसल्लम माने पक्का, जिसमें रहम और ईमान है वो है मुसलमान। सच्चा मुसलमान वही जिसमें रहम और ईमान है। आपका रहम तो खत्म हो गया। कितने खुदा परमात्मा के बनाए जीवों का मारा और काटा और सताया, अपमानित किया, और मतलब उनका मुर्दा गंदा मांस तूने मनुष्य मंदिर और जिस्मानी मस्जिद में रखा, जिसमें खुदा की रूह और परमात्मा की आत्मा बैठी, वहां तूने डाला। ये तेरी सजा कैसे माफ, ये गुनाह पाप तेरा कैसे माफ किया जाए? तो रूह के सामने डाला है, वो इसी मनुष्य मंदिर में बैठी है। आप ये भी भूल गए सब, ये भी जानकारी आपने फकीरों से नहीं ली। आगे क्या कह रहे हैं? हर जिस्म जर्रे में खुदा ने, हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया। हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया। जिस जिस्म को तू काटता उसमें खुदा भरपूर है। जो शरीर आप काट रहे हो, चाहे मुर्गे का, बकरे का, मछली का, इन सब में खुदा की रूह बैठी है। इस सब में परमात्मा की आत्मा बैठी हुई है। आप उसको काट रहे हो जिसमें खुदा की रूह, तो क्या खुदा तुमसे खुश होगा? अरे किसी की बनाई व्यवस्था, किसी का बनाया घर अगर आप बिगाड़ोगे तो क्या वो आदमी खुश होगा? इतनी छोटी बात आप नहीं सोच। आगे क्या कह रहे? करता गुना गुनहगार बनकर अंत दो जख जाएगा। करता गुनहगार बनकर अंत दो जख जाएगा। दरबार हो गए कि जब खुदा के, और तब तू क्या बतलाएगा? कहा इंसान, जिस शरीर के स्वाद के लिए तूने मेरे बनाए हजारों जीवों का कत्ल किया, एक दिन ये शरीर भी यहीं जला दिया जाएगा, गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा। ये भी साथ नहीं जाएगा तेरे। और जिस जवान के स्वाद के लिए तूने ये सब किया, ये जवान भी यहीं पर गड्ढा खोद के गाड़ दी जाएगी या अग्नि में जला दी जाएगी। ये भी तेरे साथ नहीं जाएगी और गुनाह की सजा तेरे को मिलेगी। ये भी आपने नहीं पूछा फकीरों से कि हम ये कर क्या रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? वो साथ नहीं देगा, वो साथ शरीर नहीं जाएगा, जवान नहीं जाएगी जिसके लिए आपने ये सब किया। आगे क्या कह रहे हैं कि शुक्र कर ले उस खुदा का, शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसने ये दिया, अब पाक रख इस जिस्म को, सबने इसे सिजदा किया। क्या फकीर समझा के कह रहे? अरे शुक्र गुजार कर उस खुदा का जिसने तुझे अपनी बार ये अनमोल जिस्मानी मस्जिद और मनुष्य मंदिर दे दिया। किसके लिए? खुदा की इबादत के लिए, परमात्मा के भजन के लिए। और तू ये क्या कर रहा? उस खुदा का शुक्र गुजार कर, शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसने ये दिया, अब पाक रख इस जिस्म को, सबने इसे सिजदा किया। फकीरों ने, पीर पैगंबर वलियों ने, मुरीदों ने इसको पाक साफ पवित्र रखा। उनको लोग सीधा प्रणाम करते, सलाम करते, क्योंकि उन्होंने इस खुदा के दिए जिसको पाक साफ निर्मल पवित्र, कोई गंदगी नहीं डाली, जाने नहीं दी, इसलिए उनको लोग सलाम करते हैं, प्रणाम करते। इसके लिए मेरा शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसने ये दिया, अब पाक रख इस जिस्म को,
सबने इसे सिजदा किया, स्वाद के फिरके में फंस कर। कहां पर गिर गया तू? स्वाद के फिरके में फंस कर। क्यों बना मगरूर है? स्वाद के फिरके में फंस कर तू बना मगरूर है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है। और जिसमें जिसने ये देखिए कैसा फकीरों ने सब तरफ आपकी इमदाद, आपका सहयोग, आपकी मदद कि किसी तरह से तुम्हारा जिस्म खराब न होने पावे, बीमारियों में न जाने पावे, गंदे खान पान में न फंसने पावे, गंदे कर्मों में, गंदी संग सोबत में न जाने पावे। और इसके बाद तुम्हारी रूह को खुदा से मिलने का सच्चा खुदाई पैगाम नाम की बख्शीश दी। और जिस नाम को पकड़कर ये रूहें जीवात्माएं खुदा परमात्मा का दीदार करती है, वो भी आपको दी, लेकिन आपने उनकी एक भी बात को नहीं। तो आज परिणाम इसीलिए खराब है। खराबी का और कोई कारण नहीं। ये खराबी का कारण केवल हमारी आपकी नासमझी, हमारी आपकी अज्ञानता, फकीर संत महात्माओं की कदर न करना, उनकी शरण में न जाना और न उनको मानना, उनके वचनों को जीवन में न लागू करना, इस कारण ये सब हुआ। और आपको इस पर विचार करना चाहिए। संत महात्मा फकीर इसलिए आते हैं तो साफ साफ शब्दों में कहा है, आए हैं लेके पैगाम कि खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। तुम हिंदू मुसलमान जात पात के चक्कर में रहे और तुमने पहचानी नहीं। अरे डॉक्टर की कोई जाति होती कि हिंदू होगा कि मुसलमान होगा तो दवा लेगी? अरे तुमको दवा से मतलब, तुमको अपने इल्म से मतलब, ज्ञान से मतलब, युक्ति से मतलब, अपने लाभ से मतलब। आए हैं लेके पैगाम कि खुदा का वो, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत किए, और जिनको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। मुर्शिद माने गुरु, गुरु के बिना ये जानकारी होती ही नहीं। जब सच्चा मुर्शिद कामिल कहते हैं जो बात, यानी जो काम खुदा नहीं होती, जो काम दवा नहीं करती है, वो काम दुआ कर देती है। जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। उनका एक काम है, वो मिल जाए तो तुम्हारा सब काम बना देते। आगे क्या कह रहे हैं? जिसमें जिस्मानी मैजिद खुदा की है ये, जिसमें जिस्मानी मैजिद खुदा की है ये, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू। क्या कह रहे हैं? रूह से इबादत करो, क्योंकि रूह खुदा की है। रूह की इबादत खुदा कबूल करता है, क्योंकि आपने जवान को गंदा कर दिया, ये मुर्दा मांस पशु पक्षियों का खाया, और दारू और नशे तुमने किए, निंदा आलोचना तुमने की, गाली गलौज अब शब्द तुमने इसी जवान से उच्चारण किया, लिहाजा जुबान तुम्हारी जबान गंदी हो गई। ये जुबान की इबादत कबूल नहीं होगी, ये जुबान की प्रार्थना आपकी कबूल नहीं होगी, आप में से गंदा। क्या कह रहे? जिसमें जिस्मानी मैजिद खुदा की है ये, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू। रहम करना ये रहमान का फर्ज है, रहम करना
ये रहमान का फर्ज है, अब बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। रहम करना ये रहमान का हुक्म है, अब बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। बिना रहम के रहमान खुदा नहीं मिलेगा, नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। और इसीलिए आपको मिल नहीं रहा, क्योंकि आपने रहम खत्म कर दिया। खुदा के बनाए कितने जीवों को मार काट डाला। तुम्हारा क्या गुनाह किया था, क्या तुम्हारा नुकसान किया? ये तो बात आपको समझनी चाहिए, लेकिन बगैर फकीरों के कौन समझाएगा और कौन समझेगा? क्या कह रहे? जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू रहम करना। ये रहमान का हुक्म है, अब बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत किए, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। कितने क्या कह रहे? आगे इशारा कह रहे, वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, वक्त से वक्त को अपने पहचान लो। ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं, ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं। गुरु ने सब कुछ इशारे में बतला दिया, आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत किए, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। जय गुरुदेव। इसलिए फकीरों को रोना, वो किस लिए रो रहे? वो अपनी रूह जीवात्मा को दोजख नरकों में जाने न पाए, इसलिए रो। यही मौका, यही वक्त आपको मिला है मनुष्य शरीर का। इसी में जीवात्मा जगेगी, रूह जगेगी, और खुदा परमात्मा का दीदार कर सकती है, और किसी शरीर में नहीं। इसलिए मनुष्य शरीर में जब रूह जीवात्मा को मौका मिला, और वो मौका तुम्हारा बेकार जा रहा है, रूह दोजख नरकों में जाने की तैयारी में है, तो ये देखकर फकीरों को, महात्माओं को रोना आ रहा कि मेरी रूह, मेरी यानी जीवात्मा को अवसर मिला, मौका मिला, लेकिन वो चूक रही। क्या कह रहे कि खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा। जो सुबह न करते न शाम को करते इबादत, इन शैतानों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा। जो रहम से है खाली, जो रहम से है खाली, इन गुनहगारों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा। प्रेमियों, ये महात्मा फकीर अपनी रूह जीवात्मा को आज
मानव शरीर जिसमें ये परेशान देख रहे हैं, गंदगी डाली जा रही उसके सामने, इस गंदगी को देखकर अपनी रूह जीवात्मा के दुख को देखकर रोना आ रहा। तो इंसान बेचारा अज्ञान हंसता महात्माओं के रोने पर कहते इंसान खुद नहीं रोता है। कोई तो ही तड़पा रही है, कोई तो ही तड़पा रही है, आदमी खुद तड़पता नहीं है। मेरे रोने पे हंसने वालों, मेरे रोने पे हंसने वालों, तुमने ये राज समझा नहीं है। कोई तो ही तड़पा रही है, आदमी खुद तड़पता नहीं है। कहते कि अज्ञानी इंसान तो फकीर महात्माओं के रोने पर हंसता, वो तेरे इसी जिस्मानी मस्जिद में, मनुष्य मंदिर में खुदा की रूह, परमात्मा की जीवात्मा बैठी, वो अपनी बार नरकों में जाने की तैयारी, इसलिए उनको रोना आ रहा कि फिर इसको दोबारा कभी ये अनमोल जिस्मानी मस्जिद, मनुष्य मंदिर नहीं मिलेगा। तो फिर कितने युग और कल्प निकल जाएंगे, ये अवसर, ये मतलब टूट जाएगा। इसलिए फकीरों को रोना। प्रेमियों, हमेशा फकीरों ने, महात्माओं ने इंसानों को बचाने का काम किया, गंदे खान पान से, गंदी संस्कृति, गंदे कर्मों से, जिससे पारिवारिक और शारीरिक और सामाजिक किसी तरह का दुख तकलीफ न हो, कोई दुख तकलीफ इसको ना हो, इसलिए हमेशा समझाने। लेकिन जब आप उनकी बात नहीं सुनते हो, नहीं मानते हो, अपनी मनमानी करने लगते हो अहंकार अज्ञानता में, तो फिर सजा पाने के अधिकारी बन जाते हो। वो थोड़ी चाहते किसी को सजा मिले, वो तो सबको माफ कराने आए। लेकिन जब उनकी बात मानोगे और उनकी तरफ आओगे, उनकी सुनोगे और सही सच्ची बात को अपनाओगे, तभी तो आपका बचाव हो पाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। देखो जो भी पैगाम कलाम आपको मिला, ये खुदा का खुदाई पैगाम, खुदा की तरफ से फकीरों के जरिए आया है। इसे आप सुनकर अख्तियार करें, लागू करें, स्वीकार, तो आपको उसका लाभ मिले। इसको आप ये समझिए कि हम सब रूहों जीवात्माओं के हित का पैगाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, बोलो, बोलना होगा, अखीर से बोलो, क्योंकि
दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों, आगे की सत्संग की जानकारी आपको मऊ, बलिया और आजम तीनों जिलों के बॉर्डर पर 5 दिवसीय कार्यक्रम होने, जहाँ पर आदेश दिए जाएंगे। संत मत के आदेश, संत मत के प्रेमियों के लिए वहाँ खुले मन से आदेश दिए कि आपको कैसे रहना है, कैसे संत मत की साधना का लाभ प्राप्त करना है, अपने मन को कैसे कंट्रोल नियंत्रण में रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाएगा, इसके लिए कुछ आवश्यक संदेश आपको दूँ। वहाँ से संदेश सारे हिंदुस्तान को प्रसारित आपको मिल जाएगा कि हमारा वास्तविक सच्चा कर्म धर्म क्या, हमारी भारतीय संस्कृति क्या, हमारा भारत देश क्या है, इसकी क्या महिमा गौरव गरिमा शास्त्रों में पुराणों में है। ये मैं वहीं पर 5 दिवसीय संदेश में आपको सुनाऊंगा। वो 3 जिले के बॉर्डर पर ये संदेश होगा। वहाँ से सारे हिंदुस्तान के संत मत के प्रेमियों को, प्रेमियों को, सद्गुरु प्रेमियों को और भक्तों को यानी सच्ची भक्ति कैसे की जाए, उस भक्ति का लाभ हमको पूरा कैसे मिले, हमारा शरीर कैसे निरोग रहे, हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, ये सब तौर तरीके आपको वहीं पर बताए, वो संदेश वहीं पर प्रसारित किया। जय गुरुदेव। वो अपने चैनल से ये सूचना देखो, चलो चलो आवश्यक संत मत का संदेश सुनने के लिए, संत मत के प्रेमियों को संत मत का एक आवश्यक संदेश, जिससे संत मत की तरक्की होगी, संत मत में शामिल होने वाले प्रेमियों को लाभ मिलेगा, ईश्वरी लाभ मिलेगा, आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, गुरु भक्ति का लाभ मिलेगा, वो सारी जानकारी मिलेगी। जय गुरुदेव। और आप एक एक लाइन में खड़े हो जाओ शांति के साथ। इतनी बड़ी चीज आपको मिलेगी तो कोई अच्छी चीज ली जाती बिल्कुल शांति वाली आपको नहीं। जो सबसे पीछे लाइन में लग के आएगा उसको तपस्या मानी जाएगी, उसको सबसे लाभ। और इधर उधर ये घुसपैठी इसका कोई लाभ नहीं। जब आपने ये मतलब 2.5 घंटे बैठ कर आपने संदेश सुना है तो अभी 1 घंटे में आपसे मिले लेता। और ये आखिरी मुलाकात है, पता नहीं कितने लोग इसमें शरीर से चले जाए तो दोबारा नहीं मिल सकेगा, उनको सत्संग नहीं मिल सकेगा। इसलिए बड़ी शांति शालीनता के साथ आप आइए, मैं आप सबका दर्शन करूं, आप सबको प्रणाम करूं और ये यानी मतलब ये आशीर्वाद का ये जो प्रसाद महाप्रसाद तमाम दुख तकलीफ बीमारी महामारियों को हटाने वाला ये आप ले लीजिए। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं चले जाओ प्रसाद कोई नहीं मिलेगा। ये प्रसाद बनाने का काम किसी के पास नहीं। जय गुरुदेव। तो झंडा गड़ो, उसकी परिक्रमा मत कीजिए। यहाँ बार बार आप शिकायत करते हो, जब मैंने बता दिया तमाम तरह की बीमारी और भूत प्रेतों से आपको निजात मिलेगी। वैसा झंडा है सर्व रोग निवारण और विश्व प्रसिद्ध, ये विश्व का झंडा होगा।
ये सारे झंडे, काले नीले पीले हरे लाल झंडे, ये सब यानी फेंक दे लोग खुद ही, ये सब फेंक देंगे और एक दिन तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। यह है सच्चाई, ये गुरु की सच्चाई, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मेरा नहीं है। ये बात समझ लीजिए, जब लीजिए आप जब इशारा समझोगे तो सब कुछ काम बन जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप ये जन्माष्टमी का पावन दिवसीय आध्यात्मिक आज ये दयाल की महान कृपा दया से निर्विघ्न समाप्त, कोई विघ्न बाधा नहीं। आपने चमत्कार देखा कि दिन में यानी खुल जाता रात में पानी। हमने कहा अरे भाई मैं तुम्हारा काम नहीं रोकूंगा, तुम मेरा काम अपने रात में बरस लो और दिन में सत्संग हो जाए, दोनों काम हो जाए। तो आपने देखा कि कुदरत ने आपका पूरा साथ दिया। जिसके साथ कोई कुदरत है उसका काम कौन रोक सकता? अरे इस पर आपको विचार करना चाहिए। आज आप बराबर देख रहे हो यहाँ बारिश नहीं थी, हमने नहीं भाई होगी जहाँ सत्संग सरता प्रभावित होती है वहाँ यानी मतलब वहाँ उसको भी मजबूर होना पड़ता, उनको भी मजबूर होना कि नहीं भाई हमें भी कुछ। और शुभ काम में बारिश होना शुभ कार्य का सूचना, तो पहचान है कि इससे बड़ा शुभ कार्य क्या जो जीवात्माओं के कल्याण का ये सत्संग नाम का हो, इससे और बड़ा शुभ काम क्या है। और आपने देखा कि दिन में धूप और रात में बारिश, तो कभी नहीं देखा। अरे अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है आगे, जो जब ये हो रहा सामने और जो काजा रख जाए ये नहीं, ये भी सब तुम्हारे सामने। ये तो चमत्कार आप देख ही रहे हो कि कुदरत भी अच्छे काम के साथ में है। शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का संकल्प ले रहे हो और ये कार्य आगे विकसित होगा तो देख लीजिए कुदरत आपके साथ हो गई है कि दिन में तो अपना गुरुकुला तुम्हारा सत्संग के लिए यानी छाया कर, क्योंकि यहाँ कोई पेड़ छाया 3 दिन में बादल, जहाँ जहाँ राम चले मगवाही ता मेघ कर से छाई। देखिए मेघ ये आपको छाया दिया, कोई पेड़ नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पूरे दिन छाया। और रात में बारिश, मौसम ठंडा, काश्तकारों का भी काम और प्रेमियों का सत्संग हो और उनका काश्तकारों में काश्तकारी तुम्हारे करोड़ों रुपए बचते, सिंचाई में करोड़ों रुपए खर्च। तो आपको सोचना चाहिए अरे जब इतना बड़ा तुम्हारा काम हो गया, इतना पैसे बच गए तो सत्संग में भी 10-20 रुपए खर्च कर दिया ताकि कर्जा कुदरत ना करे। तो तुम्हारा इतना बड़ा काम हो गया, तुम्हें सत्संग में कोई ना कोई अपनी गाड़ी कमाई का सहयोग जरूर करना चाहिए। वो कार्यालय बना, तुम इतने लोग हो, अगर 50-50 रुपए दे तो कम हो जाएगा। और 50 रुपए बीड़ी पान तम्बाकू में फूक देते हो और शराब में तो देते सकते, लेकिन परमार्थ उससे नहीं बनता। 50 रुपए में कोई परमार्थ बना सकता? तुम्हारा 50 रुपए में ही काम हो रहा। अगर ये भी काम आप कर लो तो तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ हो जाए। वो कार्यालय बना है, वहाँ आप 50 रुपए कार्यक्रम हो जाएगा। कार्यक्रम का कर्जा तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने व्यवस्था की है। इस व्यवस्था का आपने प्रयोग किया है, भंडारों में आपने भोजन किया है। अगर 100 रुपए प्रतिदिन की डाइट समझ लो तो 6-7 दिन से आप खा रहे हो तो 600-700 रुपए तो आपसे इतना तो नहीं मांगा जा रहा, केवल 50, वो भी कार्यालय में, ताकि
इस कार्यक्रम का बोझा किसी एक प्रेमी पर न पड़े। मैं नहीं चाहता, मुझको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये जो कार्यक्रम हो रहा इसका लाभ मिल जाए। जन्माष्टमी के पुण्य पावन पर्व का लाभ हर प्रेमी को, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान सबको मिल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ न कुछ गाड़ी कमाई आपको ऐसे धार्मिक अच्छे काम में खर्च करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे? कलयुग को कौन भगाएंगे? विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? जन जन को प्रेम कौन सिखाएंगे? ये भी ध्यान रखिए आप, ये भी काम किसी के बस का हिंदुस्तान का विश्व में नहीं है। ये काम कोई आप नहीं। आपने प्रकृति का सहयोग देखा कि आपका कितना सहयोग किया। दिन में धूप, रात में पानी, पानी से ठंडक, आपकी फसलें हरी भरी, और दिन में आप सत्संग सुन रहे हो, कोई काम नहीं आता। इतना फुर्सत का समय आपको मिल गया और करोड़ों रुपए आपके सिंचाई में बच गए, और देखो फसलें कैसी लहर। ये सब आपको सोचना चाहिए। एक कुदरत का कर्जा आपको नहीं करे। अगर 50 रुपए में कर्जा हो जाए, इससे सरल क्या? 50 रुपए तो बीड़ी तम्बाकू पान में छूट देते हो, उसमें अगर परमार्थ बन जाए तो इससे सरल और कौन सा उपाय? जय गुरुदेव। जिन लोगों ने कार्यक्रम कराया उन्होंने अपनी गुरु भक्ति का पूरा परिचय दिया कि गुरु की भक्ति क्या, गुरु के हुक्म आदेश का पालन, उनके वचनों का प्रसारण, सब जीवों के कान तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ी गुरु भक्ति। अकेले आपने सुने, अकेले मुक्ति पा जाए, ये तो स्वार्थ है, ये परमार्थ। इससे आज लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। कितने लोग सुन रहे हैं, कितने शाकाहारी हो जाएंगे, कितने का जीवन सुधर जाएगा, बन जाएगा, और कितनों की बीमारियां चली जाएंगी। अगर आप शाकाहारी हो गए तो ये सब लाभ तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद ले लो, बाकी लोग झंडे की परिक्रमा करें। गुरुदेव मामा आराम से कराने तो मैं किधर बाबा